स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे हमारी सेकंड बुक ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर एज वेल एज इशू ऑफ डिबेंचर। दोनों ही चैप्टर का डिस्कस करेंगे और वो देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें अपकमिंग एग्जामिनेशन में नज़र आएंगे। वैसे तो बच्चों हमने इसके एक एक टॉपिक की एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, लेकिन इंस्टेंटली जब हमारे पेपर 3-4 दिन बाद ही हैं तो हम क्या क्या पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स की स्कोरिंग करें, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे और वो 24 मार्क्स पे हमारे नज़र आए, क्योंकि हमारी ये बुक 24 मार्क्स की ही हमें एग्ज़ाम में नज़र आने वाली है। तो उसको देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने कंसिडरेशन। जब हम शेयर कैश में इशू नहीं करते हैं, हम कोई एसेट परचेज कर लेते हैं और एसेट का पेमेंट हम कैश ना देकर उसको शेयर इशू कर दें या हम डिबेंचर्स इशू कर लें, दोनों ही चैप्टर में कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो वो कॉन्सेप्ट हमें 3 से 4 नंबर में एग्जाम में नज़र आने वाला है। अच्छे से उसको हम प्रिपेयर करेंगे। अभी मैं उसको आपको रिवाइज भी कराऊंगी। नेक्स्ट है हमारा कोलैटरल सिक्योरिटी। 3 मार्क्स में कोलैटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी हमें दिख सकता है, जिसमें वो हमसे बोलेंगे जनरल एंट्री पास करिए और आप बैलेंस शीट में कोलैटरल सिक्योरिटी को कैसे आप ट्रीट करते हैं वो भी दिखाइए। तो उसका कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे से रेडी करके जाना है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों जो हमें कंफर्म दिख रही रहा है एग्जाम में, वो है हमारा बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। लेकिन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में हमें जो हमारा एग्जामिनर होगा वो हमसे केवल एक एक्सट्रैक्ट दिखाने को बोलेगा शेयर कैपिटल का, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस भी बोल सकता है, लेकिन शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट शो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। नेक्स्ट है वो हमारा कंप्लीट एक डिबेंचर की केस स्टडी, जिसमें वो हमारे इशू ऑफ डिबेंचर के केसेस थे विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन, जो पार 3 बार इशू अगर पर में है, प्रीमियम में, डिस्काउंट में और रिडीमेबल एट पार है, और अगर हमने इशू पार में, डिस्काउंट में और प्रीमियम में किया है लेकिन रिडीम हमने प्रीमियम में किया है, तो वो वाला केस होगा। केस के साथ बच्चों वो हमसे इंटरेस्ट की एंट्री भी करवा सकते हैं, वो हमसे राइट ऑफ भी करवा सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर का अकाउंट भी बनवा सकते हैं और बैलेंस शीट भी वो कह सकते हैं बना लो। तो वो उसका एक पूरा केस मैं आपको अभी बताऊंगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन शेयर का, जिसमें वो हमसे क्वेश्चन बोलेंगे कि जनरल एंट्री पास करिए, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल बनाएंगे और उसकी टेबल को बनाने के बाद हम उस जनरल एंट्रीज करके और लास्ट में उसको फोरफीट करके रीइशू और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। और लास्ट है हमारे 1 मार्क्स के हमें 5 क्वेश्चंस नज़र आएंगे। इनकी वैरायटी कुछ भी हो सकती है। जो बच्चों हमने लॉन्ग में रेडी किया है ना, उनमें से ही कोई ना कोई पॉइंट आएगा, जैसे इसकी फोरफीट की वैल्यू क्या है, इसकी रीइशू वैल्यू क्या है, इसकी कैपिटल रिजर्व की वैल्यू कितनी आएगी, अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी होगी, अलॉटमेंट रिसीव्ड कितना होगा, डिबेंचर कितना हो जाएगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। वो हमसे ये भी पूछ सकते हैं रिजर्व कैपिटल रिजर्व की 1 मार्क्स में राइटिंग ऑफ अनकॉल्ड, इस तरह से वर्ड दिया है तो हम रिजर्व कैपिटल एक्सेट्रा 1 मार्क्स की कोई लिमिट नहीं होती बच्चों। लेकिन 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो 1 मार्क्स के पॉइंट से ही मैं स्टार्ट कर लेती हूँ हमारा ये एक वीडियो। इसमें मैं 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ इस बार हमें नज़र आएंगे, वो है हमें फोरफीट रीइशू की एंट्री दी होगी और वो हमसे कैपिटल रिजर्व की वैल्यू पूछेंगे। कैपिटल रिजर्व की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी और वो हमसे रीइशू की वैल्यू पूछेंगे। वो हमसे रिजर्व कैपिटल के अनकॉल्ड या फिर अनवाइंडिंग अ वर्ड देंगे और पूछेंगे ये कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व कैपिटल है, वॉटएवर, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। हमें वो फोरफीट ऑफ शेयर का आइडेंटिफिकेशन देंगे और 4 बातें पूछेंगे कि ये कॉल इन एरियर है, शेयर फोरफिटेड है, कॉल इन एडवांस है। तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। मिनिमम रीइशू की वैल्यू पूछ सकते हैं, ये वो पैसा होता है जो हमें नहीं मिल पाया। मैक्सिमम डिस्काउंट पूछ सकते हैं, ये वो पैसा होता है जो हमें शेयर फोरफीट की एंट्री में क्रेडिट साइड में जो पैसा हमें मिल गया। तो बच्चों मैं फिर से यही कहूँगी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी के लिए आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे हाई कंसिडरेशन रखें। अगर आपने हाई कंसंट्रेट रखा है उन कॉन्सेप्ट पे, तो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर हम असाइड कर दें, तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें बच्चों शेयर्स के, तो शेयर्स के लॉन्ग क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल,
ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल के बाद हमारी जनरल एंट्रीज, चाहे वो एप्लीकेशन की दोनों हो, अलॉटमेंट की दोनों हो, चाहे वो हमारी फर्स्ट कॉल की हो, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल की हो, उसके बाद फोरफीट की और री इशू की और फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की। लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करिए क्योंकि वो तो बच्चों हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ लास्ट के टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस कर लीजिए। जैसे आप राजा लिमिटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से वो एक अच्छी प्रैक्टिस करा देगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने खुद ये क्वेश्चन अपनी वीडियो में करा रखा है। आप डोगरा लिमिटेड करिए, पुराना क्वेश्चन है। अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको टेबल नहीं बनानी होती है। लास्ट की 3 एंट्रीज पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा, वो होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, टू शेयर कॉल बोल लो या बच्चों सेकंड कॉल बोल लो, फर्स्ट कॉल बोल लो, या आप यहाँ पर कॉल इन एरियर भी बोल सकते हैं। ये वो पैसा होता है बच्चों जो हमें नहीं मिल पाया, और फोरफीट में हम दिखाते हैं जो पैसा हमारा मिल गया। और बच्चों जितने शेयर फोरफीट हुए हैं उसमें अब तक की कितनी कॉलें हुई हैं उसको हम पहली एंट्री में दिखाते हैं। अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो पैसा हमें नहीं मिला उसमें एसपीआर भी इंक्लूडेड है तो उसको भी हम डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि अगर डेबिट में सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया हुआ है तो बच्चों इसका मतलब होता है वो पैसा हमें नहीं मिला सिक्योरिटी का। इसके बाद की बच्चों जो हमारी एंट्री होती है वो होती है रीइशू की। इसको भी ध्यान से देख लीजिए। रीइशू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट और एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। एक लाइन क्यों छुड़वा रही हूँ बच्चों, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर फॉर रुपीज एट द रेट ऑफ रुपीज से कोई वैल्यू गिवन है तो वो हमारी बैंक में जाएगी। फुल्ली पेड, केवल पेड अप, कुछ ना दिया हो तब भी फुल्ली पेड अप, वो वैल्यू हमारी शेयर कैपिटल में जाएगी। अगर हमारी डेबिट की बैलेंसिंग कम है बच्चों और क्रेडिट की ज़्यादा है तो बैलेंसिंग हम शेयर फोरफीट से करेंगे, जिसका मतलब होता है बच्चों डिस्काउंट। और अगर हमारी बैलेंसिंग बैंक में ज़्यादा और शेयर कैपिटल में कम है तो उसकी बैलेंसिंग हम यहाँ पर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और इसका मतलब है कि हमारे शेयर रीइशू प्रीमियम में हुए। और बच्चों अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हमें समझ जाएंगे कि रीइशू पार में हुआ है, जहाँ पर हमने कोई प्रीमियम नहीं गेन किया और कोई भी डिस्काउंट नहीं हुआ है। ये एंट्री के बाद अगली एंट्री होती ही होती है और वो एंट्री होती है हमारी शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई आपसे पूछे ये किस चीज़ की एंट्री है तो ये हमारी गेन है। अगर शेयर फोरफीट करती है कंपनी तो वो हमारी कंपनी का गेन होता है, क्योंकि कंपनी ने तो वो पैसा रिटर्न ही नहीं करना ना जितना पैसा उसको मिल गया था, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी का गेन माना गया है। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। इस 2 बातों को लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल मत भूलना। एक क्या कि अगर हमारे फुल्ली शेयर रीइशू हो गए हों, अगर फुल्ली शेयर रीइशू हो गए हों बेटा तो टोटल फोरफीट की वैल्यू में से आप डिस्काउंट की वैल्यू जो भी हमने बैलेंस की थी बैंक में उसको माइनस कर देंगे। लेकिन बच्चों अगर नॉट फुल्ली है, मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे 1000 शेयर फोरफीट हो गए, उसमें से मैंने 800 शेयर रीइशू कर दिए, तो जब हम फुल्ली रीइशू नहीं करते हैं तो हम एक लॉन्ग फॉर्मूला लगाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट फोरफीटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट। इसमें जो वैल्यू आएगी बच्चों उसको हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व में भी। जो इस टाइम रीसेंट पैटर्न दिख रहा है उसमें कोई क्वेश्चन में बच्चों हमें कैपिटल रिजर्व की वैल्यू ऑलरेडी गिवन दिखा रहे हैं, फोरफीट भी बता रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर भी बता रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर रीइशू का भी जिक्र कर रहे हैं बच्चों, लेकिन डिस्काउंट के बारे में कोई इन्फो नहीं है। हमें यही नहीं पता कि हमारे शेयर जो रीइशू हुए हैं वो पार में हुए हैं या प्रीमियम में हुए हैं या डिस्काउंट में। तो आप उल्टा पैटर्न अप्लाई करेंगे, सेम के पैटर्न के साथ डिस्काउंट निकाल लेंगे और वो डिस्काउंट को आप रीइशू की एंट्री में पुट करेंगे तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट बैंक की वैल्यू निकल आएगी। तो इस टाइप का भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमें कमें एग्जाम में दिखेगा। क्लियर है। अब जब आपने ये देखा कि क्वेश्चन इस तरह से आया कि भाई राम और मोहन दोनों के शेयर उन्होंने फोरफीट करे और रीइशू कर दिए, लेकिन राम के पूरे शेयर ले लिए लेकिन मोहन के पूरे शेयर नहीं लिए, तो राम के पूरे शेयर जो है बेटा वो हम यहाँ पर शेयर फोरफीट की वैल्यू लिख देंगे, उसके फोरफीट की एंट्री में से क्रेडिट वाली वैल्यू लिख देंगे। और यहाँ पर जो श्याम के वैल्यू आई है किसकी, क्रेडिट साइड में शेयर फोरफीट वाली वैल्यू, उसमें श्याम के नंबर ऑफ शेयर्स को आप डिवाइड करेंगे,
इंटू श्याम के नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू लिखेंगे और माइनस कर देंगे कॉमन डिस्काउंट। तो ये फॉर्मूला मर्ज कर देंगे, जिसके फुल्ली रीइश्यू हुए हैं उसको यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफिट की वैल्यू को, और जिसके नॉट फुल्ली हुए हैं उस पर लॉन्ग वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले को ऐड कर देंगे। अब जो आंसर आएगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व का होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए, ये चांस ही नहीं है कि ये क्वेश्चन हमारे पास ना आए, फिक्स आएगा, तो हमें उसे अटेंड करना ही है। अच्छा से करिए, पैनासोनिक वाला क्वेश्चन करिए, टीएस का राजा वाला क्वेश्चन करिए, डोगरा करिए, हिमालय लिमिटेड करिए, और आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, कॉन्सेप्ट उसी में से ही आएगा। नेक्स्ट है बेटा एक केस स्टडी ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर हम लोग जानते हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो हमने एक्नॉलेज कराता है कि हमने डेब्ट लिया है, उसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। डिबेंचर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस केस स्टडी को बिल्कुल मत छोड़िए। 6 केस है, इशू एट पार, रिडेमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडेमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडेमेबल एट पार, इशू एट पार, रिडेमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडेमेबल एट प्रीमियम, और इशू एट प्रीमियम, रिडेमेबल एट प्रीमियम। पहले केस की अगर बात करें बच्चों तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये हमारा पहला केस है, इशू भी पार में हुआ है और रिडीम भी हमारा एट पार हुआ है। तो मान लो 100 रुपये की वैल्यू है तो 100 100 100 और 100। दूसरा केस है बच्चों, तो अगर मान लो 10 रुपये का डिस्काउंट है तो यहाँ पर 90 90 आ जाएगा, 90 यहाँ भी आएगा, और साथ में डिस्काउंट को हम नॉमिनल रूल से डेबिट में दिखा देंगे। अगर बच्चों प्रीमियम है तो 10 रुपये का प्रीमियम से समझा देती हूँ, ये हमारा प्रीमियम आ गया, ये वैल्यू यहाँ, और हम SPR से यहाँ पर नॉमिनल रूल की तरह क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस थे। फर्स्ट केस की मैचिंग कहीं ना कहीं फोर्थ केस से होती है। अगर मैं फर्स्ट केस को यहाँ पर लिख लूँ तो बस आपको डेबिट में लॉस ऑन इशू बढ़ाना है और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को लिखना है। इस तरह से करोगे तो फोर्थ केस बन जाएगा। फिफ्थ केस की बात करूं तो बच्चों फिफ्थ केस कहीं ना कहीं बिल्कुल मैच करता है हमारे सेकंड केस से। तो अगर मैं बच्चों यहाँ सेकंड केस को लिख रही हूँ तो डेबिट में लॉस ऑन इशू बढ़ाएंगे और क्रेडिट में टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बढ़ा देंगे। और सिक्स्थ केस की बात करें तो यहाँ से डिस्काउंट हटा दीजिए और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बढ़ाइए। सारी वैल्यू बच्चों फेस वैल्यू से लगाएंगे। अगर डिस्काउंट है तो वो फेस वैल्यू से जाएगा, और अगर हमारा प्रीमियम की वैल्यू है तो वो भी फेस वैल्यू से ही कैलकुलेट की जाएगी। अगर क्वेश्चन बच्चों केस के साथ वो हमसे कह रहा है कि जो हमारा लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ कर लीजिए, तो लॉस को राइट ऑफ करने के 3 जगह होती हैं। एक होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L, दूसरी होती है हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और तीसरी होती है बच्चों हमारी कैपिटल रिजर्व। तो इनको राइट ऑफ करने की हमारी जस्ट इसके बाद की जो एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी। मैं तीनों के साथ करके दिखा देती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और यहाँ आ गया हमारा टू लॉस ऑन इशू। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व भी है जिससे हम यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। अब कैपिटल रिजर्व लिखते नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ P&L ही लिख लेते हैं और ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट दिखा देते हैं। तो ये भी एक पैटर्न है, आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं बच्चों। याद रखिएगा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में अगर हमारे पास, तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही राइट ऑफ करेंगे लॉस को। और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कैपिटल रिजर्व में वैल्यू पड़ी है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो जैसे ही आपको SPR भी दिखेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखेगा, आप प्रायोरिटी देंगे जो पैसा हमारे पास राइट ऑफ करने के लिए पहले से दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों अगर हमसे इंटरेस्ट की एंट्री भी पास करवा रहा हो साथ में, तो याद रखिएगा डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज दी होती है वो हमारा डिबेंचर होता है। तो डिबेंचर की इंटरेस्ट की एंट्री, पहले बात तो एंट्रीज पर फोकस अच्छा करिए। अगर आपको एंट्री याद नहीं है ना बच्चों तो आप क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे, तो पहले एंट्री पे आप अच्छी कमांड करिए। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन 6 महीने में अगर इंटरेस्ट देने की कह रहा है तो जस्ट इंटरेस्ट को आधा आधा कर लेंगे, और इशू के बाद जो 6 महीने कवर हो रहे हैं तो तब कर देंगे 2 एंट्री, और 2 एंट्री करेक्ट 6 महीने बाद करेंगे। इंटरेस्ट भी हमारा लॉस होता है बच्चों, तो उसको भी हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं, मतलब एडजस्ट कर देते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बाद अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाइए, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अकाउंट से हम अपना अकाउंट बनाएंगे। डेबिट में अगर डेट लिखेंगे तो 2% डिबेंचर लिखेंगे, और मान लो लॉस बच्चों 20,000 का है और अप्रैल 1 में है, और 31 मार्च में आप इसको राइट ऑफ कर रहे हो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से, तो 20,000 से इस तरह से आपने इसको क्लोजिंग करेंगे, और ये हो गया हमारा लॉस ऑन
इशू ऑन डिबेंचर अकाउंट। इसको हम डिस्काउंट ऑन इशू के हिसाब से भी सेम पैटर्न से बना सकते हैं। वो आप क्वेश्चन में देख लेना कि वो हमसे क्या आइडेंटिफाई करवा रहा है। अगर बैलेंस शीट ऑफ डिबेंचर की बात करूं कि डिबेंचर को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो बच्चों सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर 1 डाल के लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड लिखने के बाद हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद बी डाल के हमें कुछ नहीं लिखना, सीधे सीधे सेकंड डाल के लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। उसके बाद ए में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद बी में लिखेंगे अदर नॉन करेंट लायबिलिटी या फिर अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 1 जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसका अगर आप नोट टू अकाउंट करोगे तो उसमें आ जाएगा बच्चों स्टेटमेंट ऑफ P&L में अगर कोई वैल्यू है या SPR में कोई वैल्यू है तो वैल्यू लिखेंगे, लेस करेंगे लॉस। ये कभी कभी माइनस में भी आ जाता है तो इसको माइनस में यहाँ पर दिखा देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमेशा परसेंटेज डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होगी जो भी क्वेश्चन में दे रखी है उसको लिखेंगे। और अदर लॉन्ग टर्म में हम जो प्रीमियम और रिडेम्पशन की अभी हमने बैलेंसिंग की थी, जब भी हमारा रिडेमेबल एट प्रीमियम हुआ था तो उसकी वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे, तीनों को ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले लेंगे तो हमारी डिबेंचर की बैलेंस शीट का पैटर्न भी हमें समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, मतलब शेयर का एक्सट्रैक्ट कैसे दिखाएंगे। उसके लिए बच्चों हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, उसके बाद हम 1 लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड दिखाएंगे, ए डाल के शेयर कैपिटल दिखाएंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम इसका नोट्स टू अकाउंट करना शुरू करेंगे। 1 यहाँ लिखा है तो यहाँ पर भी शेयर कैपिटल लिख देंगे और सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब जितने की परमिशन हमें मिली। उसके बाद इश्यूड कैपिटल, जितने हमने पब्लिक को बुलाए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितनी पब्लिक आ गई। अगर पब्लिक पूरी ना आए और पूरा पेमेंट ना दे तो आप उसको माइनस कर देंगे और उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसको कहाँ इंक्लूड करेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली। अगर बैलेंस शीट को कंप्लीटली डिटेल देखिए तो मैंने अपनी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है, उसमें कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ द शेयर को डिटेल में चारों पैटर्न बताए हैं, तो वहाँ से आप उस डिटेल को कवर कर लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो लास्ट पैटर्न है जो शेयर में भी आ सकता है और हमारा डिबेंचर में भी आ सकता है बच्चों, वो है हमारा कंसिडरेशन। पक्का आना ही है ये, तो इस पर क्यों हम लापरवाही करें, इसको तो कर ही लेते हैं। तो अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है या हमने कोई बिजनेस परचेज किया है, डिफरेंट पैटर्न होगा। एसेट परचेज किया है तो एसेट्स टू वेंडर, अगर बिजनेस परचेज किया है तो एसेट्स टू वेंडर टू लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ तो सिंपल है, लेकिन अगर बिजनेस में बात होगी और क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा तो हम बैलेंसिंग गुडविल से करेंगे, और अगर डेबिट की बैलेंसिंग ज़्यादा तो टू कैपिटल रिजर्व से बैलेंस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम केवल शेयर्स की बात कर रहे हैं तो शेयर केवल 2 टाइप से ही हम क्या करेंगे, उनको पे करेंगे, या फिर पार में या फिर प्रीमियम में। तो अगर हमने उनको शेयर इशू करा है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर हमने प्रीमियम में इशू किया है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है, तो इस तरह से हम दिखाएंगे। तो ही पैटर्न है। लेकिन डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर 3 तरीके से है। डिबेंचर में भी अगर मैं साथ के साथ आपको सिखा दूं तो वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर कब होगा बच्चों, जब एट पार का हमने डिबेंचर इशू करा होगा। डिस्काउंट में किया होगा तो वेंडर डिस्काउंट और 2% डिबेंचर, और अगर प्रीमियम में किया होगा तो वेंडर और 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यही सेम पैटर्न हम बिजनेस परचेज में लगाएंगे। बिजनेस परचेज में केवल हमारी पहली एंट्री में डिफरेंस आता है और कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आता है। इसके लिए कई बार प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि नंबर ऑफ शेयर्स या फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको नहीं गिवन होंगे। उसके लिए फिर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू पर प्राइस। आप ऐसा करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर एज वेल एज नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको निकल जाएंगे और आप उसको अटेंड करेंगे। अगर ये आपको कंसिडरेशन में थोड़ी डाउट भी आया है तो फिर मैं वही कहूँगी, अभी रिसेंटली मैंने कंसिडरेशन की एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दोनों तीनों सारे पैटर्न्स को समझाया है ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। तो डिटेल्स आप वहाँ पर कवर करें। पॉइंट्स में फिर से एक बार रिपीट करूँगी, कोलेटरल आ रहा है, साथ में 3 पैटर्न सिंगल पैटर्न, उसमें फोरफिट, रीइशू, कैपिटल में ट्रांसफर को और करके चॉइस में एग्जाम में आएगा। दूसरा हमारा एक केस स्टडी डिबेंचर का बन के आएगा। केस नहीं भी आता बच्चों तो वो 6 केस का 3 एंट्री ही आपको दे देंगे। इशू एट पार, रिडेमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम,
रिन्यूएबल एट प्रीमियम, कोई भी केस दे देंगे और कह देंगे जनरल एंट्री पास करो। जब पेपर की क्वालिटी बहुत ईजी होगी तब डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे। साथ में वो हमसे इंटरेस्ट की एंट्री भी पास करा सकते हैं, लॉस का फॉर्मेट भी बनवा सकते हैं। हमें एक कंप्लीट उसका एक कॉन्सेप्ट रेडी करना है। और बच्चों भूलिएगा मत, कोलैटरल सिक्योरिटी को बिल्कुल भी नहीं। बैंक अकाउंट, डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट के साथ डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर और बैलेंस शीट में कोलैटरल कैसे दिखाते हैं, अच्छे से तैयार करिएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर शेयर्स में तैयार करना है। कोलैटरल, कंसिडरेशन, बैलेंस शीट ऑफ शेयर्स। और थ्योरी की बात करें तो शेयर्स में आप थ्योरी कर लीजिए, थोड़ी सी डेफिनेशंस जिसमें 2 लॉन्ग में रेडी करिए। सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व की यूटिलाइजेशन, 4 एटलीस्ट रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस कर लीजिए। और जो हमारे शॉर्ट नोट्स है जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, फोरफीट क्या होता है, कॉलिन एरियर, कॉलिन एडवांस क्या होता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है बच्चों। तो इसी के साथ आप लोगों का एक कंप्लीट बुक का रिवीजन हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।